मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हमें क्लास से 7th 4th चैप्टर सरल समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 के अंदर सरल समीकरण के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हमें सरल समीकरण के बारे में पता होना चाहिए, ये है क्या सरल समीकरण। जैसे बच्चों मान लीजिए ऐसे लिख दिया 3x + 2 = 5। ये एक सरल समीकरण है। क्यों? क्योंकि जिसमें समता का चिन्ह होता है, बराबर का निशान होता है, वो एक सरल समीकरण होती है। ये ध्यान रखना है बच्चों, कई बार पता ही नहीं लगता कि ये सरल समीकरण है या नहीं। जिनमें समता चिन्ह होता है, बराबर का निशान होता है ना, ये तो इसका अर्थ वो सरल समीकरण है। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 3x + 2 बड़ा है 5 से, या 3x + 2 छोटा है 5 से, इसका अर्थ ये भी सरल समीकरण नहीं है और ये भी सरल समीकरण नहीं है। यानी ये दोनों ही सरल समीकरण नहीं है बच्चों। अब इसमें x, y, x क्या चर है, वेरिएबल, जिसमें अलग अलग इनके मान हो सकते हैं। x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ऐसे। और ये जो 3, 2, 5 ये बच्चों अचर संख्याएं हैं, कांस्टेंट, ये अचर, इनका मान हमेशा स्थिर रहता है। जैसे ये एक व्यंजक है जिसमें बराबर का निशान नहीं आता। अगर हम इसको एक बार भूल जाएं ऐसे 3x + 2, ये एक व्यंजक है और इसमें एक चर वाला है, अकेला x आया हुआ है। जब इसमें समता चिन्ह लग जाता है तो क्या हो जाता है, एक सरल समीकरण बन जाती है। और इस सरल समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होती है। यानी इसका मान और इसका मान बच्चों हमेशा इक्वल होता है। तो एक्सरसाइज 4.1 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 11 पार्ट दिए हुए बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, x + 3 = 0, ये दिया हुआ है कि क्या x = 3, x का मान क्या है 3, की समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इस सवाल को समझ लीजिए। बस आप एक क्वेश्चन को समझिए। प्रश्न नंबर 1 के 11 पार्ट आपके तैयार है बिल्कुल। आपने दोबारा दूसरे क्वेश्चन पर ज्यादा कंसंट्रेट करने की भी आवश्यकता नहीं, इसको ध्यान से समझिए। जैसे x = 3 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में x का मान 3 रखने से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाती है, इसका मतलब ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x = 3 रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, x + 3, इसमें x की जगह 3 रखा, 3 + 3 बराबर कितना हुआ 6। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 6 आ गया और राइट हैंड साइड में 0, ये तो बराबर नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, यानी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, या बच्चों हम कह सकते हैं ये इस समीकरण का हल नहीं है। तो ये था सारे के सारे प्रश्नों में, प्रश्न नंबर 1 के 11 पार्ट में ऐसे ही x का मान रखिए, लेफ्ट हैंड साइड में रख के राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो उसको संतुष्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट हम देखते हैं बच्चों। प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन फर्स्ट यानी प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या करना है, अंतिम स्तंभ को पूरा करना है। ये अंतिम स्तंभ है, बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। इसका अर्थ हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो समीकरण x + 3 = 0, इसका मतलब बच्चों x + 3 ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये उरली साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये बराबर 0 ये क्या है, राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब बराबर होगी तब ये इस समीकरण को संतुष्ट करती है। और इसमें चर का मान बच्चों x = 3, x का मान हम क्या रखेंगे 3। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसका मान रखने पर बच्चों 3 + 3 बराबर कितना हुआ 6।
इसका अर्थ लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और राइट हैंड साइड में 0 है। इसका अर्थ ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं, x + 3 = 0। अब x की जगह हम जब 0 रखते हैं, 0 + 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 3। 0 + 3 कितना आ जाएगा? 3। इसका अर्थ ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं? नहीं करता। ये कट का निशान, क्रॉस का निशान लगा दिया मैंने, गुणा का, इसका अर्थ ये नहीं करता। तीसरे पार्ट में बच्चों x + 3 = 0, x का मान -3 रखेंगे, x की जगह -3 और +3 बराबर किसके हुआ? 0 के। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में भी 0 है। इसका मतलब बच्चों ये समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ठीक का निशान लगा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? हाँ, यानी ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक का निशान का मतलब है हाँ और क्रॉस का मतलब है नहीं। पार्ट नंबर 4, x - 7 = L। x बराबर कितना है बच्चों? 7। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 7 - 7 बराबर किसके हुआ? 0। लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 1 है। इसका अर्थ ये इसको संतुष्ट नहीं करता। पार्ट 5, फिफ्थ पार्ट, x = 8। बच्चों इसमें 8 - 7, लेफ्ट हैंड साइड में 8 - 7 बराबर किसके हुआ? 1 के। इसका अर्थ लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है और राइट हैंड साइड में भी 1 है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर ये समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी हाँ। सिक्स्थ पार्ट, छठा पार्ट बच्चों, 5x = 25, x का मान 0 रखेंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड में 5 × 0, 0 की जो किसी की भी साथ हम गुणा करते हैं, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी अचर के साथ, किसी भी चर के साथ, वो 0 बना देती है। इसका अर्थ लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट हैंड साइड में है 25। इसका अर्थ ये इसको समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों 7th पार्ट, 5x = 25 और x का मान 5 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 × 5 कितना हो गया बच्चों? 5 × 5 = 25। यानी लेफ्ट हैंड साइड में 25 है, राइट हैंड साइड में भी 25 है। इसका अर्थ ये समीकरण को संतुष्ट करता है। 8वां पार्ट बच्चों, 5x = 25, x = -5 है, 5 × -5। जब x की जगह -5 रखेंगे, इसका अर्थ बच्चों कितना हुआ? -25। ये -25 हुआ और राइट साइड में +25। इसका अर्थ क्या हुआ? ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। 9वां पार्ट बच्चों, m/3 = 2, m की जगह -6 रखेंगे। m की जगह क्या रखेंगे? -6/3, यानी -2 आया और राइट साइड में +2 है बच्चों। लेफ्ट साइड में -2 है और राइट साइड में +2। इसका मतलब ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, यानी इसका हल नहीं है। 10वां पार्ट बच्चों, 10वें में क्या है? m की जगह 0, 0/3। 0/3 का अर्थ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही है, लेकिन राइट हैंड साइड में 2 है। इसका अर्थ ये इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। 11वां व अंतिम पार्ट बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का, m/3 = 2, m की जगह 6 रखेंगे। 6/3 यानी कितना आया? 2। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है। इसका अर्थ ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 1 के 11 पार्ट। बच्चों प्रश्न नंबर 2 में F तक पार्ट दिए हुए हैं। A से F तक सारे पार्ट एक जैसे है। अगर एक पार्ट आपको समझ में आ जाता है तो सारे के सारे पार्ट ये मानकर चलें आपके तैयार है। अब हम इसमें चर्चा करेंगे, जैसे A पार्ट है, B आपने शोम करना है, C के बारे में चर्चा करेंगे, D आपने शोम करना है, E के बारे में चर्चा करेंगे, F आपने शोम करना है। तो आप ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 2 का A पार्ट। प्रश्न नंबर 2 में बच्चों क्या है? जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। यानी जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में किया है कि n का मान रख के देखिए। जैसे n = 1, n का मान कितना? n = 1, n + 5 = 19। n की जगह बच्चों 1 रखिए। 1 + 5 6, लेफ्ट साइड में 6 है, राइट साइड में 19। इसका अर्थ ये इसका हल नहीं है। हम करके देखेंगे। इसमें क्या है
कि क्या ये n बराबर 1 इस समीकरण का हल है या नहीं, यानी क्या ये इस समीकरण का हल है। बिल्कुल वही तरीका बच्चों जो हमने प्रश्न नंबर 1 में किया है। लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, n बराबर 1 रखने पर बच्चों n बराबर क्या रखेंगे 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या n प्लस 5 और n का मान क्या है 1, n की जगह 1 रख दीजिए बस। 1 प्लस 5 बराबर कितना हुआ 6। क्या राइट हैंड साइड में 6 है? नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये क्यों क्या निशान है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। इसलिए अब यहां पर निशान लगाएंगे, इसलिए n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। बच्चों अगर ये आ जाता इक्वल तब तो ये समीकरण का हल था, अब ये समीकरण का हल नहीं है। ये था आपका प्रश्न नंबर 2 का ए पार्ट। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट सी बच्चों, 7n प्लस 5 बराबर 19 और इसमें n बराबर 2 रखेंगे। n की जगह 2 रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 7 दूनी 14 प्लस 5 19, 19 बराबर 19 का मतलब ये इस समीकरण का हल है। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 का पार्ट सी। प्रश्न नंबर 2 का पार्ट सी। बी पार्ट बच्चों आप स्वयं करेंगे, अपने आप करके देखना है बिल्कुल उसी प्रकार। अब बच्चों इसमें वही तरीका बिल्कुल ऐसे ही जो हमने ए पार्ट में किया था। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 रखेंगे और यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आता है फिर तो ये समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 रखने पर, यानी n का मान कितना रखेंगे बच्चों 2, 7n प्लस 5, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है 7n प्लस 5, यानी n की जगह 2 रख देंगे, 7 गुना 2 प्लस 5, 7 दूनी 14 प्लस 5 बराबर 19। कितना है बच्चों 19। इसका अर्थ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए n बराबर 2 समीकरण का हल है, इसलिए n बराबर 2 समीकरण का हल है। ये था बच्चों पार्ट सी। प्रश्न नंबर 2 पार्ट ई। बच्चों इसमें 4p माइनस 3 बराबर किसके 13 के और p का मान माइनस 4 रखना है। लेफ्ट हैंड साइड में p की जगह -4 रखेंगे, 4 गुना -4 माइनस के 16 और -3 माइनस के 19 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट साइड में 13 है। इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। तो बच्चों एक बार हल करके देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पार्ट ई। प्रश्न नंबर 2 का बच्चों ई पार्ट, एफ पार्ट आप स्वयं करेंगे। इसमें भी वही तरीका, 4p माइनस 3 बराबर 13, क्या p बराबर -4 इस समीकरण का हल है। वही लेफ्ट हैंड साइड में p बराबर -4 रखने पर, p बराबर -4 रखने पर, यानी 4p माइनस 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, 4 गुना में -4, या गुणा बच्चों लगाओ ना लगाओ, अगर नहीं लगाएंगे ना गुणा ही होती है, ब्रैकेट लगा दिया तो ये 4 इंटू -4 एक ही बात। इसका मतलब ये गुणा मानकर चले आप, -3 या बराबर माइनस और प्लस की -16 -3 या -19। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के बच्चों 19 है और राइट हैंड साइड में क्या है 13, राइट हैंड साइड में क्या है 13। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए p बराबर -4, p बराबर -4 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 2 का पार्ट ई। ऐसे ही आपने स्वयं प्रश्न नंबर 2 का पार्ट एफ करना है। बच्चों प्रश्न नंबर 3 पार्ट ए, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों के हल कीजिए।
5p प्लस 2 बराबर 17। बच्चों इसमें प्रयत्न एवं भूल विधि लगानी है और इसमें p का मान निकालना है। p का मान प्रयत्न एवं भूल विधि से जैसे p का मान 1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे, 3 रखेंगे, -1, -2, -3, जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड किया जाता है वही समीकरण का हल है। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 का पार्ट ए। 5p प्लस 2 बराबर 17, यानी p का ऐसा मान है जो समीकरण का हल है वो हमने निकालना है प्रयत्न एवं भूल विधि से। प्रयत्न एवं भूल विधि से कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले p का मान 1 रख के देखेंगे, 2 रख ले, 3 रख ले, -1, -2, -3, फिर भी नहीं आता 4, -4, यानी ऐसे ही हम अंदाजा लगा के हिट एंड ट्रायल मेथड्स, यानी हम ये कर सकते हैं कि पहले p का मान 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, नहीं आता -1 रख लेंगे, -2, -3, ऐसे मान लीजिए। माना इसमें तो हमने मानना पड़ेगा, माना p बराबर 1, माना क्या करेंगे p बराबर 1 रखेंगे। किस में रखेंगे बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में। माना p बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों हमने p बराबर 1 रखे, लेफ्ट हैंड साइड क्या 5p प्लस 2, यानी 5 गुणा में p का मान 1 प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी क्या हुआ 7। ये इसका अर्थ क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, क्योंकि उर्ली साइड 7 और परली साइड में 17 बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए क्या ये समीकरण का हल है? नहीं, इसलिए यह हल नहीं है, यानी ये समीकरण का हल नहीं है बच्चों। अब माना p बराबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, वही तरीका लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे p बराबर 2, तो क्या करें 5p प्लस 2, 5 गुणा 2 प्लस 2 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2 बराबर क्या हुआ 12, यानी 12 बराबर 17। इसका अर्थ क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड की, इसलिए यह भी हल नहीं है, यह भी बच्चों समीकरण का हल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? वही माना p बराबर 3 रख लेंगे, माना p बराबर 3 कोमा लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर 5p प्लस 2, यानी 5 गुणा 3 प्लस 2, 15 प्लस 2 बराबर 17। अब देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी p बराबर 3 समीकरण का हल है। यही बच्चों हमने निकालना था, इसलिए p बराबर 3 समीकरण का हल है। बच्चों अगर समय p बराबर 3 भी नहीं आता, फिर हम -1, -2, -3 ऐसे रखते, 4, -4 ऐसे रखते, कहीं न कहीं तो p का मान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। प्रश्न नंबर 3 पार्ट सेकंड, प्रयत्न एवं भूल विधि से समीकरण का हल करना है बच्चों। 3m-14 बराबर 4, यानी लेफ्ट साइड में m का क्या मान रखें कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। m का मान बच्चों पहले 1 रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, और फिर माइनस के रख के देखेंगे। जहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी वही उस समीकरण का हल होगा। प्रयत्न और भूल विधि से हम मान रखते चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 का पार्ट सेकंड। प्रश्न नंबर 3 का पार्ट सेकंड बच्चों, इसमें 3m-14 बराबर 4, इसमें हमने m का ऐसा मान ज्ञात करना है कि ये समीकरण को संतुष्ट करे। बिल्कुल वही तरीका हम क्या करेंगे, माना m बराबर 1
लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, ये रख लिया हमने 3m माइनस 14 बराबर 3 गुणा 1 माइनस 14, 3 माइनस 14 माइनस के 11, क्या है बच्चों 3 माइनस 14 माइनस के 11, लेकिन राइट हैंड साइड में तो कितना है 4। इसका अर्थ क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है। यानी बच्चों m बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है। ऐसे ही हम रखेंगे, माना m बराबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर m बराबर 2, 3m माइनस 14 बराबर 3 गुणा 2 माइनस 14, 3 दूनी 6 माइनस 14 बराबर माइनस 8। इसका अर्थ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। यह भी क्या बच्चों हल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर नहीं है। फिर हम लेंगे बच्चों, माना m बराबर 3 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर m बराबर 3 या 3m माइनस 14 बराबर 3 गुणा 3 माइनस 14, 9 माइनस 14 माइनस 5। इसका अर्थ लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, यहां पर यह भी समीकरण का हल नहीं है, ये भी हल नहीं है। अब माना m बराबर 4 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर 3m माइनस 14 बराबर 3 गुणा 4 माइनस 14, 12 माइनस 14 माइनस 2। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है इसका मतलब यह हल नहीं है समीकरण का। जब बराबर ही नहीं आया तो इसका अर्थ यह हल नहीं है। बच्चों 4m बराबर 4 भी समीकरण का हल नहीं है, तो अब हम मानेंगे, माना m बराबर 5 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, यानी अब क्या रखेंगे, m बराबर 5 लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3m माइनस 14 बराबर 3 गुणा 5 माइनस 14 या 15 माइनस 14 बराबर 1। इसका अर्थ क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं है। अब बच्चों m बराबर 5 भी नहीं है, तो हम m बराबर 6 रख के देखेंगे। माना m बराबर 6 लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर 3m माइनस 14, 3 गुणा 6 माइनस 14, यानी बच्चों क्या हुआ 18 माइनस 14 बराबर 4। अब देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों ही साइड इक्वल है, 4 बराबर 4। इसलिए यह समीकरण का हल है। हम ये कह सकते हैं m बराबर 6 समीकरण का हल है। अगर बच्चों m बराबर 6 भी नहीं आता
तो हम क्या करते हैं, एक बार माइनस के देख लेते हैं। m बराबर -1, m बराबर -2, -3, -4, -5, -6 और उसके बाद 7, -7, 8, -8। ऐसे हम सभी को करके देखते हैं, तो जो भी समीकरण को संतुष्ट करता वही उस समीकरण का हल होता। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हमें प्रश्न नंबर 4 से लेके और लास्ट क्वेश्चन तक यानी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।